सो गुड आफ्टरनून दोस्तों, आई एम अमन यादव। मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे अपने चैनल अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन हैज़। तो दोस्तों, हमने अब तक देखा कि हम 2 क्लासेस फिजिकल ज्योग्राफी कर चुके हैं मोशन ऑफ अर्थ में। ये अपनी क्या है, 3rd क्लास है मोशन ऑफ अर्थ की। तो दोस्तों, आपको सुबह जो की क्लास ही थी, सुबह हमने जो क्लास की थी वो एनसीईआरटी सॉल्यूशन की थी। उसके बाद में आज जो क्लास होगी वो फिजिकल मोशन ऑफ अर्थ 3rd क्लास है। उसके बाद में इवनिंग टाइम को आपको क्या मिलेगी, टॉप न्यूज़, जो पूरे दिन भर में जो टॉप न्यूज़ थी। तो उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कल हमने क्या क्या किया था। हमने मोशन ऑफ अर्थ किया था। मोशन ऑफ अर्थ है वो 2 तरह से होता है, रोटेशन और रिवोल्यूशन। रोटेशन में क्या हमने इफ़ेक्ट देखे, ड्यूरेशन देखी और उसके बाद में डायरेक्शन देखी। उसके बाद में रिवॉल्यूशन के हमने इफ़ेक्ट देखे, डायरेक्शन देखी और क्या देखे हमने, उसकी ड्यूरेशन देखी, डायरेक्शन देखी और इफ़ेक्ट। उसके बाद में इंक्लिनेशन के हमने इफ़ेक्ट देखे। इंक्लिनेशन, अगर पृथ्वी झुकी हुई नहीं होती तो क्या प्रभाव पड़ते, अगर झुकी हुई है तो क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन पढ़ा था हमने, एक्सिस के बारे में जाना था कुछ। आज हम पढ़ते हैं आगे। आज हम देखेंगे कि रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ की क्या प्रभाव पड़ते हैं, हमारे जो हमारी पृथ्वी है उस पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों, जैसे आप देख पा रहे हो, ठीक है, जैसे आप देख पा रहे हो रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ, ये सन है अपने पास में, ठीक है, ये अर्थ, ये अपने पास में क्या है, अर्थ है। सन के चारों तरफ अर्थ क्या कर रही है, रिवॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है, रिवॉल्यूशन कर रही है पृथ्वी। तो पृथ्वी अलग अलग जगहों पर, ठीक है, अलग अलग जो अक्षांश रेखाएं हैं अपनी, उन पर सन की जो किरणें हैं वो अलग अलग समय पर क्या पड़ती हैं, लंबवत पड़ती हैं, परपेंडिकुलर पड़ती हैं। तो देखते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या होगा कि सबसे पहले हमारे पास में आता है मार्च। मान लो ये अपने क्या है, 0 डिग्री। इक्वेटर, भूमध्य रेखा, ये अपने पास में क्या है, 23.5 डिग्री। नॉर्थ क्या है, कर्क रेखा है और 23.5 डिग्री साउथ क्या है अपने पास में, मकर रेखा, ठीक है। तो 21 मार्च को जो हमारे सन की जो परपेंडिकुलर है, ठीक है, जो सन की राइज है वो परपेंडिकुलर पड़ती है कितने डिग्री पर, 0 डिग्री पर, भूमध्य रेखा पर, इक्वेटर। उसके बाद में मार्च के बाद में 21 जून को, ठीक है, 21 जून को जो सन की किरणें हैं वो परपेंडिकुलर पड़ती हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ, कर्क रेखा पर। उसके बाद में फिर सितंबर को, 23 सितंबर को, कब, 23 सितंबर को जो सन की किरणें हैं वो लंबवत फिर से पड़ती है कहाँ, किस अक्षांश पर, कितने, 0 डिग्री पर, इक्वेटर पर, भूमध्य रेखा। उसके बाद में आता है दिसंबर। 22 दिसंबर को जो सन की किरणें हैं वो परपेंडिकुलर पड़ती हैं कितने डिग्री पर, 30.5 डिग्री साउथ, मकर रेखा पर, ठीक है। तो सन क्या है, ऐसे पड़ रही हैं सन की किरणें परपेंडिकुलर, ऐसे ही तो पड़ रही हैं, ठीक है। तो अब इसके हम क्या है, प्रभाव देखते हैं। अलग अलग टाइम में अलग अलग प्रभाव, ठीक है। मतलब मार्च में दिन 24 बड़े होते हैं, रात भी बड़े होते हैं। दिसंबर में दिन बड़े, रात छोटी क्यों होती है, ठीक है। उसके बाद में अपने पास में देखते हैं, उसके बाद में देखेंगे कि सितंबर को दिन बड़े, रात भी बड़ी, मतलब 24 घंटे की रात, 24 घंटे के दिन। ऐसा क्यों होता है, तो ये सब इफ़ेक्ट पड़ता है, ये रिवॉल्यूशन के जो रिवॉल्यूशन है उसके क्या है, कारण पड़ता है। तो चलो देखते हैं। देखो, पहले हम क्या है अपने तरीके से देखेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे, डायग्राम। उससे पहले देखो, ये हो गया ऐसे, ठीक है, ये सन है बीच में, चारों तरफ क्या है, अर्थ क्या कर रही है, रिवॉल्यूशन कर रही है, ठीक है।
देखो ये इस डायग्राम से देखो, अब जैसे मैंने बताया था कि कब ये कितने तारीख का है, ये देखो दिसंबर में क्या पड़ रहा है कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में विंटर रहेगी, मतलब हमारे यहाँ पर क्या होता है उत्तरी गोलार्ध में विंटर सर्दी रहेगी, और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा समर होगा, मतलब सर्दियाँ होंगी। ठीक है, क्या होंगी सर्दियाँ होंगी ना भाई, हाँ सर्दियाँ ही होंगी, सर्दी क्या होंगी सर्दियाँ, बिल्कुल। उसके बाद में देखो ये अपने पास में बताया गया है कब का, ये है मार्च का। ठीक है, तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में और साउथ हेमिस्फीयर में क्या होगा दोनों में बराबर होगा, दिन भी बराबर होंगी, रात भी क्या होंगी बराबर होंगी। उसके बाद में हम आते हैं अपने पास, कौन सा बच गया जून का, तो जून में हमने बताया था नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या होंगी समर, क्यों, क्योंकि सन की राइज परपेंडिकुलर पड़ रही है कितने डिग्री पर 23.5 डिग्री नॉर्थ पर कर्क रेखा पर, इसलिए। और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा विंटर होगी। तो ये दिसंबर और जो हमारे पास में जून है ये क्या है उल्टे, मतलब जून में नॉर्थ हेमिस्फीयर में समर होता है तो सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा विंटर होगी। दिसंबर में इसका क्या होता है उल्टा होता है कि जो नॉर्थ हेमिस्फीयर है उसमें विंटर है, तो सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा समर होगा। तो इसको एक बार डायग्राम से देख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चलो देखें, उससे पहले एक इक्वेशन है हमारे पास में, चलो वो आपको बाद में बताएंगे, इक्वेशन को पहले देख लेते हैं। तो पहले क्या है अपने पास में, मान लो ये है अपने पास में क्या सन, ठीक है सन है, ये अपने पास में क्या है अर्थ, क्या है अपने पास में अर्थ है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर भी क्या है अर्थ, सही नहीं बन रही है भाई, चलो बनाएंगे, कोशिश करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसी तरह कहाँ पर इधर, ठीक, और इसी तरह क्या होगा हमारे इधर होगा। ठीक है, तो अब मैंने बताया था मान लो कि हमारी पृथ्वी कितने पर एक्सिस पर झुकी हुई है 23.5 डिग्री, मान लो ये क्या है झुकी हुई है 23.5 डिग्री पर। ठीक है, उसके बाद में ऐसे इधर भी झुकी हुई है, मान लो कितने डिग्री पर 23.5 डिग्री, इधर भी झुकी हुई होगी फिर तो बिल्कुल, और इधर भी क्या है झुकी हुई है। अब जब पृथ्वी झुकी हुई है तो इसके जो लैटिट्यूड हो वो भी झुके हुए होंगे, अक्षांश रेखाएं भी झुकी होंगी। ठीक है, तो ये ऐसे, ठीक है ऐसे ऐसे, ये भी क्या है झुकी हुई होंगी ऐसे, ये भी झुकी हुई होंगी, और ये भी क्या है झुकी हुई होगी। ठीक है, ये अपने पास में क्या आ गया, ये अपने पास में है 0 डिग्री। ठीक है, उसके बाद में 23.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री नॉर्थ, नहीं सॉरी 23.5 डिग्री साउथ, और 66.5 डिग्री साउथ। अब सबसे पहले केस देखते हैं मार्च का।
ठीक है, मार्च का। मार्च से पहले हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन देख लेते हैं। मार्च से पहले इक्वेशन क्या है, ठीक है, वो इक्वेशन अपनी क्या है, वो इक्वेशन है अपनी, मैं आपको बता दूं तो देखते हैं, चलो करें स्टार्ट। वो है अपनी इक्वेशन, एक है लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन, ठीक है, और एक है एंगल ऑफ इंसिडेंस। लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन आपने को कल की क्लास में मैंने बताया था, अच्छी तरह बताया था। लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन और एक्सिस, ठीक है, एक्सिस और लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन ध्यान रखना। पिछली क्लास से अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर वो क्लास से भी आप क्या करें, देख लें। 90 डिग्री, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या करनी है, हमें लगानी, हमें लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन मतलब वो लाइन जिस लाइन से डे और नाइट क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, वो लाइन हमें नहीं पता। लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस कि सूर्य की किरणें कितने डिग्री पर क्या है, परपेंडिकुलर पड़ रही हैं, ये हमें पता है। भाई मार्च में, सितंबर में कितने डिग्री पर पड़ती हैं, 0 डिग्री पर पड़ती हैं। दिसंबर में 23.5 डिग्री साउथ में, और जून में 23.5 डिग्री नॉर्थ में पड़ती है, ये हमें पता है। तो अब ये इक्वेशन कैसे सोल्व होगी, देखो अब मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है, क्या बताया हुआ है बताइए। ये है अपने पास में क्या सर, ये है अपने पास में पृथ्वी, और क्या क्या है भाई, पृथ्वी है। चलो तो भाई पृथ्वी है तो आप पृथ्वी मान लो, वैसे पृथ्वी है सर, मानने को क्या है, नहीं है तो पृथ्वी, मानने को तो क्या मानेंगे, पृथ्वी मानेंगे उसको, और कुछ थोड़ी मान सकते हैं, या मान सकते हो। चलो भाई, यहाँ पर एक स्क्रीन थोड़ी हमारी छोटी पड़ गई तो कोई दिक्कत नहीं है, हम एडजस्ट कर लेंगे। आप बच्चे नहीं हो, आप समझ जाओगे, क्या करोगे आप समझ जाओगे, ठीक है, आप समझ जाओगे। तो हम इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं सन को, ये देखो, ठीक है। अब हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको बताया था, क्या बताया था भाई, बताओ क्या बताया था सर, क्या बताया, कुछ नहीं बताया अभी तक तो आपने, बता दिया बहुत कुछ, क्या कर दिया, बहुत कुछ बता दिया। सही से सर बन ना रही है पृथ्वी, तो कोई बात नहीं भाई, बनाएंगे, काम है अपना बनाना, तो ये बन गई। आप देखो, ये अपने पास में एक्सांस क्या है, झुके हुए होंगे, ये थोड़ा क्या है इधर, तो ये भी झुका हुआ होगा, ठीक है, और ये भी क्या होगा, झुका हुआ होगा, ठीक है। और उसके बाद में क्या है, ये भी अपने पास में क्या है, झुका हुआ होगा भाई, ये भी क्या है अपने पास में थोड़ा झुका हुआ होगा, लेकिन इधर क्या है, ये नहीं आएगा, ठीक है। इसको हम क्या कर लेते हैं, दोबारा से ही बना लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, कोई बात नहीं, ये लो, आपकी प्रॉब्लम हमने सोल्व कर दी। अब हम कर लेते हैं कलर चेंज, क्या करेंगे, कलर चेंज करेंगे, कौन सा करोगे देख ले। अब हमने बताया था कि अक्षांश अगर पृथ्वी झुकी हुई है कितने डिग्री पर, 23.5 डिग्री पर, या और किसी पर झुकी हुई है, आप बता दो हमें। तो ये है हमारे पास में पृथ्वी, ये क्या है भाई, झुकी हुई है, तो इसके अक्षांश हैं वो भी क्या हैं, थोड़े झुके हुए होंगे, सीधे तो होंगे नहीं, क्या होंगे, ऐसे होंगे, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो सन की जो किरणें हैं वो मार्च में, ठीक है, कितने डिग्री पर पड़ती हैं, 0 डिग्री पर। उसके बाद में हमारे पास में ये भी क्या है, झुका हुआ होगा,
ऐसे ऐसे, ठीक है। और ये अपने पास में आ गया ऐसे। तो इसकी सन की रेज कहाँ पर पड़ती हैं? 23.5 डिग्री पर परपेंडिकुलर पड़ती हैं। किसमें? कौन से हेमिस्फीयर में? साउथ हेमिस्फीयर, ठीक है। कौन से स्फीयर में? साउथ हेमिस्फीयर में। उसके बाद में हम आते हैं जून पर। तो जून पर क्या हो? जून में भी भाई झुकी हुई होगी। जून क्या कोई अलग है? तो इसकी किरणें परपेंडिकुलर पड़ती हैं कितने डिग्री पर? 23.5 डिग्री। कौन से हेमिस्फीयर में? नॉर्थ हेमिस्फीयर में। समझ गए? समझ गए। चलो अब आते हैं सितंबर में। सितंबर में ये हो गया, फिर से ये हो गया, फिर से परपेंडिकुलर पड़ती हैं कितने डिग्री पर? 23.5 डिग्री पर? नहीं भाई, 0 डिग्री पर, इक्वेटर पर। अब वो इक्वेशन आप लगा दो तो आपको पता चल जाएगा कि किस टाइम क्या होगा, डे और नाइट होंगी, कौन से हेमिस्फीयर में दिन बड़ा होगा, कौन से हेमिस्फीयर में रातें बड़ी होंगी। तो अब ये हैं, हम इक्वेशन लगा रहे हैं, तो आप देख लो इक्वेशन को पहले। सबसे पहले इक्वेशन थी अपने पास में क्या थी? स्क्रीनशॉट लेते जाना भाई, स्क्रीन थोड़ी छोटी है तो दिक्कत आएगी आपको, बता दिया है। तो स्क्रीनशॉट क्या है अपने लेते जाना। लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन बराबर में अपने पास में क्या था? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर में 90। ये है अपने पास में प्लस, ठीक है। तो लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन प्लस में कौन सा आएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर है 90 डिग्री। तो अब हम इसको क्या करेंगे? इक्वेशन को लगाएंगे। लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन बताने की आवश्यकता नहीं है, बार बार नहीं बताएंगे आपको। एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस क्या है? सूर्य की किरणें जिस एंगल पर परपेंडिकुलर पड़ रही है, जिस डिग्री पर, वो लिखना है। तो अब ये इक्वेशन आप क्या है लगा सकते हो, लगा के देखें। चलो लगा लेते हैं। लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन हमें पता है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पता तो क्या हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है पता, 0 डिग्री पर। भाई मार्च में 0 डिग्री पर तो परपेंडिकुलर पड़ रही है या नहीं? परपेंडिकुलर पड़ रही है ना, बराबर में 90 डिग्री। अब अपने पास में लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन निकल कर क्या आ गया? 90 डिग्री नॉर्थ साउथ। अब 90 डिग्री नॉर्थ साउथ तो सर जी एक्सिस होता है, पोल होते हैं। 90 डिग्री साउथ को 90 डिग्री नॉर्थ से कनेक्ट करने वाली लाइन क्या होती है? एक्सिस होती है। मतलब लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन बराबर है किसके? एक्सिस के। किसके बराबर है? लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन। लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन सर जी बराबर है किसके? एक्सिस के। तो कल हमने बताया था कि अगर लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन अगर एक्सिस के बराबर हैं तो दिन और रातें क्या होंगी? बराबर होंगी। दिन और रातें क्या होंगी? बराबर होंगी। मतलब क्या? मतलब कुछ नहीं, देखो इतने बड़े दिन होंगे, इतनी बड़ी रात, इतने बड़े दिन, इतने बड़े दिन, इतनी बड़ी रात, इतने बड़े रात, इतने बड़े दिन, ठीक है। तो 24 घंटे की क्या होंगी? रात होगी। 24 घंटे के क्या होंगे? दिन होंगे। समझ गए? समझ गए। यही कंडीशन कहाँ पर आएगी अपने पास में? सितंबर में आएगी। सितंबर में भी कहाँ पर? 23 सितंबर को भी कहाँ पर पड़ रहा है? 0 डिग्री पर परपेंडिकुलर पड़ रही है सन की किरणें। अब 2 इक्वेशन है अलग अलग, वो थोड़ा समझ लेते हैं और उनको थोड़ा ध्यान से समझना। जो जून और जो दिसंबर वाली हैं उनको थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। चलो देखते हैं, इक्वेशन लेते हैं। तो अब इन दो को तो हम क्या कर देते हैं? रफ कर देते हैं भाई। ये लो और ये लो और ये इक्वेशन को ले लो। अब इक्वेशन बाद में पहले इक्वेशन कर लेते हैं, उसके बाद में डायग्राम बना लेंगे, ठीक है।
इक्वेशन थोड़ी है बड़ी। लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन हमने बताया था, लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन, ठीक है। किसके प्लस में, लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन प्लस बराबर है किसके, 90 डिग्री के, ठीक है। तो लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन हमें निकालना है, बिल्कुल निकालना है भाई, लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन तो निकालना ही है। प्लस में हमारे पास में एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये AOI है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो अब बताओ एंगल ऑफ इंसिडेंस दिसंबर में ले लो आप पहले, या जून में ले लो, चलो जून में ले लेते हैं पहले। किसकी कंडीशन की बात कर रहे हैं, जून, किसकी बात कर रहे हैं, जून की, 21 जून की क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। चलो करते हैं बातें। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है हमारे पास में, सर 23.5 डिग्री नॉर्थ पर पड़ रही है, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ पर कर्क रेखा पर पड़ रही है सर ये तो किरणें, बराबर में 90 डिग्री। अभी इसकी इक्वेशन क्या निकल कर आ जाएगी, एंगल ऑफ हमारे पास में क्या निकल कर आ जाएगा, 66.5 डिग्री नॉर्थ साउथ, नॉर्थ और साउथ। अरे इसमें से 90 में से 23.5 डिग्री घटाओ तो कितने आ जाएंगे, 66.5 डिग्री नॉर्थ साउथ आ जाएगी ना। तो सर जी लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन अब बराबर नहीं है कितने के, एक्सिस ही, क्यों, एक्सिस तो सर जी 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री क्या साउथ को मिलाता है, पोल को मिलाता है। लेकिन ये क्या कर रहा है, 66.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री साउथ। इसका मतलब हो गया लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन बराबर नहीं है एक्सिस। तो दिन और रातें भी क्या है, बराबर नहीं होगी, तो दिन और रातें बराबर नहीं होंगी। तो इस समय जून में नॉर्थ हेमिस्फेयर में क्या होगा बता सकते भाई, 21 जून को भाई किरणें क्या पर पड़ रही हैं, 23.5 डिग्री नॉर्थ पर, नॉर्थ में पड़ रही है ना, तो उस नॉर्थ हेमिस्फेयर में क्या रहेगी, गर्मी रहेगी, और साउथ हेमिस्फेयर में क्या रहेगी, सर्दी रहेगी। ये तो कॉमन बात है, ये तो आप लगा सकते हो, ठीक है। तो ये हमने पास में लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन आ गया 66.5 डिग्री नॉर्थ साउथ। अब इसको याद रखना, पहले बता दिया, स्क्रीनशॉट ले लो वरना। आप देखो पहले केस देख लेते हैं, अपने पास में ये क्या थी, सन, ठीक है। ये अपने पास में सर जी है पृथ्वी, ये क्या है अपने पास में, पृथ्वी। एक्चुअली पृथ्वी है ऐसी, ऐसा आप बिल्कुल सही बनाए, थोड़ा नहीं, थोड़ी ऐसी है, वो ध्रुवों की तरफ क्या है, चपटी हुई है, ऐसी है, ठीक है। तो अब सर जी हमने बताया था कि हमारे पास में जो सन है ना, उसकी किरणें कितने डिग्री पर परपेंडिकुलर पड़ रही हैं भाई, ये क्या है हमारे पास में 0 डिग्री लगा लो, ये क्या है 23.5 डिग्री, ठीक है। 23.5 डिग्री हमारे पास में क्या आ गया सर जी, अपने पास में कुछ नहीं आया सर जी, नहीं अपने पास में क्या है, अपने पास में कुछ नहीं आया, कुछ आया है अपने पास में, नहीं आया ना, कोई बात नहीं, नहीं आया तो ले आएंगे, ठीक है। ये ऐसे, ये 0 डिग्री या 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये 23.5 डिग्री साउथ। तो अब देखो, अब हमने लिया किसका था सर, हमने तो लिया था कितने डिग्री का सर जी, जून की इक्वेशन ली थी, किसकी ली थी, जून की ली थी। तो भाई जून की ली थी तो इधर बनाओ इसको, भाई जून की तो ली थी तो इसको तो इधर बनाना पड़ेगा ना। चलो कोई बात नहीं, अब दोबारा बना लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ लेंगे आराम से। क्या दिक्कत आ रही है, कुछ दिक्कत नहीं है। ये अपने पास में क्या होगा, सन।
अब सर जी हमने क्या बताया था, ये अपने पास में हो गया इक्वेटर, ये हो गया 23.5 डिग्री और ये हो गया अपने पास में 23.5 डिग्री साउथ। तो अब हम क्या कर रहे हैं, जून की इक्वेशन ले रहे हैं। हमने किसकी इक्वेशन कर चुके, मार्च और सितंबर की कर चुके हैं, ठीक है। अब किसकी बात कर रहे हैं हम सर जी, बात कर रहे हैं किसकी किसकी कर रहे हैं भाई, ये हम कर रहे हैं 21 जून की, ठीक है। तो 21 जून को हमने क्या बताया था, 21 जून को सन की जो किरणें हैं परपेंडिकुलर पड़ेंगी किसके, 23.5 डिग्री पर ना। ये क्या है, पृथ्वी हमारी क्या है, झुकी हुई है, कितने डिग्री पर, 23.5 डिग्री, ठीक है। तब 23.5 डिग्री, तो ये एक्सिस हो गया अपने पास में। अब हमने बताया है, इक्वेशन अभी देखी थी पीछे, कि लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन एक्सिस के क्या है, बराबर नहीं है। अब बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है तो क्या होगा, लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होगा बताया था, कितना, 66.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ। भाई हमारे पास में क्या हो गया, ये हो गया अपने पास में कौन सा सर जी, ये कौन सा, ये वाला नहीं दिख रहा, अरे रुको तसल्ली रखो, दिख जाएगा आपको, थोड़ा वो हैंग कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो हैंग कर रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ये देखो हो गया, क्या हो गया, क्या हुआ है पता है आपको, आपको पता है क्या हो गया, अरे पता होगा, चल जाएगा। ये है अपने पास में लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन 66.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 66.5 डिग्री साउथ में। अब सन की किरणें परपेंडिकुलर पड़ रही हैं किस पर, करक रेखा पर, ठीक है। ये अपने पास में कौन सा आ गया, लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन, लाइन ऑफ क्या है, इल्यूमिनेशन है ये। तो अब क्या होगा कि ये देखो, अब इस साइड में, जिस साइड में है उस साइड में देखना आप समझ लिए आ जाएगा आपको। तो इसमें इतनी बड़ी दिन होंगे, इतनी बड़ी रात। इक्वेटर पर हमेशा दिन और रात बराबर होती है, जून में, मार्च में, सितंबर में, हमेशा इक्वेटर पर। उसके बाद में देखो सर, इतना छोटा दिन और इतनी छोटी और इतनी बड़ी रात, इतना छोटा दिन छोटू सा और इतनी बड़ी रात, इतना बड़ा दिन और इतनी सी रात, ठीक है। तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा माना जाता है, 21 जून। क्यों, क्योंकि 24 आवर्स की क्या होती है वहाँ पर दिन होता है। सर जी हमारे यहाँ पर तो नहीं होता, अरे वो 66.5 डिग्री पर होता है, पोल पर आगे ऊपर, हम कहाँ पर हैं, 23.5 डिग्री पर, 23.5 डिग्री नॉर्थ पे आराम। तो हमें कहाँ पर, आपको कहाँ पर जाना पड़ेगा, 66.5 डिग्री नॉर्थ पर जाना पड़ेगा, वहाँ पर दिखेगा ना आपको। तो समझ में आए। 21 मार्च को क्या होगा सर जी, 21 मार्च को नॉर्थ हेमिस्फीयर में तो सबसे बड़ा दिन होगा, 24 घंटे की क्या होंगे, 24 घंटा दिन होगा, ठीक है। और नॉर्थ हेमिस्फीयर में 24 घंटे की क्या होगी, रात होगी, 24 घंटे की क्या होगी, रात होगी। इसी को हम करक संक्रांति, और हमारे पास में जो सबसे इंडियन लार्जेस्ट डे है वो 21 जून को होता है, इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, करक संक्रांति बोलते हैं। मकर संक्रांति साउथ हेमिस्फीयर में हो रहा है तो मकर संक्रांति, ठीक है, या हम इसे बोल सकते हैं करक संक्रांति ही बोलते हैं, सेम बात है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इक्वेशन की, वही इक्वेशन लगाते हैं हम दिसंबर की, फटाफट कर लेते हैं। टाइम है वो हमारे पास में क्या होता जा रहा है, निकलता जा रहा है। टाइम ज़्यादा हो गया तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, चलो फटाफट कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम ले लिया है हमने। अब देखो वही इक्वेशन लगा दी फटाफट आपने, लाइन ऑफ प्लस में हमारे पास में
एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर में 90 डिग्री। तो वही आएगा अपने पास में लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन प्लस में कितने पर डिग्री पर है 23.5 डिग्री साउथ बराबर में 90। वही आ जाएगा लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन कितने डिग्री 90 डिग्री 66.5 डिग्री नॉर्थ साउथ। ठीक है 66.5 डिग्री हमारे पास में क्या आ रहा है नॉर्थ साउथ आ रहा है। तो वही इक्वेशन आ रही है मतलब दिन और रात क्या है बराबर नहीं होगी। तो फटाफट आप लगा लो इसको। मान लो ये है अपने पास में क्या सन। ठीक है तो सन है ये अपने पास में क्या है पृथ्वी। ठीक है ये अपने पास में क्या है पृथ्वी है। पृथ्वी क्या है झुकी है तो इसके एक्स भी क्या है झुके हुए होंगे। ठीक है ठीक है इसमें क्या पड़ रहा है सन हमने बताया था किसको 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को सन की किरणें लंबवत पड़ती हैं किस पर लंबवत पड़ती हैं 23.5 डिग्री साउथ में। ठीक है तो 23.5 डिग्री साउथ में लंबवत पड़ रही हैं। ठीक है तो इसका जो 66.5 डिग्री क्या होगा अपने पास में 66.5 डिग्री क्या होगा अपने पास में क्या हो रहा है नॉर्थ और साउथ में क्या होगा लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन क्या है अपने पास में आ गई। लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन अगर अपने पास में आ गई तो उसमें हमने क्या देखा था तो इसमें क्या होगा इस हमारे जून में हो रहा था सबसे बड़ा क्या हो रहा था दिन हो रहे थे 21 जून को। ठीक है अब 22 दिसंबर को नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या होगा सबसे बड़ी क्या होगी रात क्या होगी 24 आवर्स क्या होगा साउथ में तो डे होगा और नाइट किस में होगी नॉर्थ हेमिस्फीयर में हमारे पास में क्या होगी नाइट होगी। हमारे पास में क्या होगी नाइट। तो हमारे पास में ऐसा आ रहा था। ठीक है तो ये जाता हुआ और ये हमारे पास में क्या आ गया लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन। ठीक है मतलब ये तीसरा दिन इतनी बड़ी क्या हो गई रात दिन रात इतना बड़ा दिन छोटी सी रात। ठीक है कितनी हो गई तो 24 घंटे 22 दिसंबर को 24 घंटे जो दिन है वो कब रहेगा 23.5 डिग्री साउथ कितने दिन 22 दिसंबर को तो साउथ हेमिस्फीयर में है दिन रहेगा और नॉर्थ हेमिस्फीयर में 24 आवर्स का क्या रहेगी रात रहेगी। ठीक है तो आज का ये टॉपिक हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। तो स्टूडेंट्स फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और वीडियो को पूरा देखा करो तभी समझ में आएगा। ऐसे नहीं बीच में छोड़कर भाग गए तब कुछ समझ में आने वाला नहीं है आपको। ठीक है थैंक यू बाय।